नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबा सर में स्वागत अभिनंदन है। देखो दोस्तों, अपन क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर की संख्या अपना 3 है, जिसका नाम है परमाणु व अणु। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है अपना 3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, इसकी अपनी एक क्लास हो चुकी थी, अपन ने एक क्लास कर ली थी। तो पहली क्लास के अंदर थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं कि पहली क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो एक दार्शनिक आए थे महर्षि कणाद, उन्होंने बताया था कि परमाणु के बारे में बताया था। उसके बारे में अपन ने रासायनिक संयोजन के दो इंपॉर्टेंट नियम पढ़े थे। पहला नियम पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा पढ़ा था अपन ने स्थिर अनुपात का नियम। तो आज अपन पढ़ते हैं परमाणु किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ परमाणु, और परमाणु के आकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इसके बारे में साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु परमाणु क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझो। अपन ने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि यदि कोई द्रव्य पदार्थ है, इसको थोड़ा समझना। यदि कोई द्रव्य या पदार्थ है, इसको अपन द्रव्य को अपन क्या करते गए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटते गए ऐसे एक छोटा अपने को क्या हुआ, बिंदु प्राप्त हुआ। लास्ट में जो कण प्राप्त हुआ, जिसको अपन ने क्या बोला था, जो कण विभाजित नहीं होता है, इस कण को अपन ने अविभाज्य बोला था, यानी कि इसको अपन परमाणु कहा था। तो परमाणु, ये तो परमाणु किसे कहते हैं। अब परमाणु क्या है, छोटा से छोटा कण, जो किसी तत्व का छोटा से छोटा कण यानी कि सूक्ष्म कण, जो रासायनिक क्रिया में भाग तो लेता है, परंतु ये प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, इसे अपन परमाणु कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में भाग लेने नहीं लेता है, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अपन ने क्या लिया, एक सिलेंडर गैस लिया। क्या लिया अपन ने, सिलेंडर गैस ले लिया। ठीक है, ये अपन ने सिलेंडर गैस ले लिया। इस सिलेंडर के, ये मान लो भाई अपना सिलेंडर गैस है, अपना सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर के अंदर क्या है, कोई भी गैस भर दो। जैसे अपन ने क्या है, हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भरी, हाइड्रोजन गैस भर दी। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इसके अंदर ये है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस के क्या है, परमाणु होंगे। अब जैसे ही क्या होंगे, परमाणु, ये परमाणु है, ये जैसे ही अपन ने इस हाइड्रोजन गैस का क्या किया, मुंह खोला, तो इस मुंह से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या हुए, इस वातावरण के अंदर क्या हो गए, रिलीज हो गए, यानी वातावरण के अंदर फैल गए। क्या हो गए, ये वातावरण के अंदर फैल गए, वातावरण अंदर फैल गए। ठीक है, वातावरण के अंदर क्या हो गए, फैल गए। तो ये फैलने के बाद में किसी भी गैस से क्या किया, क्रिया किया, और इन्होंने क्या बना लिया, नया यौगिक बना लिया। इसलिए ये छोटे से छोटे कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं, परंतु प्राय अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, इससे अपन परमाणु कहते हैं। तो इसको अपन लिखते हैं, किसी तत्व के सूक्ष्म कण, सूक्ष्म यानी कि छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग तो लेते हैं, परंतु प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, इनको परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं साइज ऑफ एटम, यानी कि परमाणु के आकार की। इसके बाद अपन बात करेंगे नंबर दूसरा पॉइंट, परमाणु के आकार, परमाणु का आकार।
परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु का आकार इतना छोटा होता है जिसकी अपन किसी भी वस्तु से तुलना या कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना छोटा होता है जिसको अपन नगण्य के बराबर मानते हैं। अगर अपन एक एग्जाम्पल ले, जैसे अपन लाखों परमाणु को अगर अपन एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में निर्माण करें तो एक कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाती है बड़ी कठिनाई से। अब भाई मान लो कि परमाणु का इतना छोटा आकार होता है, इसको अपन नगण्य के बराबर मान लेते हैं, फिर भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि परमाणु से पूरा विश्व से बना हुआ है। तो परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार होता है छोटा से छोटा। परमाणु का आकार सूक्ष्मतम होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। सूक्ष्मतम यानी छोटा से छोटा होता है, इसको बोल सकते हैं अपन छोटा से छोटा होता है, जिसका अपन किसी वस्तु से तुलना या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु को किस में मापते हैं। तो परमाणु को अपन मापते हैं नैनोमीटर के अंदर। परमाणु का मापन किसके अंदर किया जाता है? तीसरा पॉइंट है परमाणु का मापन। परमाणु का मापन, तो परमाणु का मापन किसे? परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या का मापन। त्रिज्या का मापन, परमाणु की त्रिज्या का मापन क्या है कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर में मापा जाता है। यहां तक आपके अभी तक जो पढ़ाई कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं इसके कुछ जो सापेक्ष आकार है और उसके अपन थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर के में मापा जाता है। यहां तक आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन ने पढ़ाया कि परमाणु की जो त्रिज्या का मापन करते हैं अपन नैनोमीटर में मापा करते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। यानी कि जो 10 की पावर -9 नैनोमीटर होती है ना, वो 1 मीटर के क्या होती है? बराबर होती है। या अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर लिख सकते हैं। 10 की पावर 9 नैनोमीटर लिख सकते हैं। ये सीधा सीधा आपको याद करना है। इसके बाद में अपन थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल की बात करें। जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु और इसकी जो त्रिज्या का मापन करते हैं मीटर में, त्रिज्या का मापन करेंगे अपन मीटर में। तो हाइड्रोजन परमाणु में इसकी त्रिज्या होती है 10 की पावर -10 मीटर के अंदर मापते हैं। अगर अपन दूसरा बात करें जल का अणु की बात करें तो इसका जो मापन होता है वो होता है 10 की पावर -9 मीटर के अंदर होता है। अगर अपन तीसरी बात करें हीमोग्लोबिन का अणु, हीमोग्लोबिन अणु की बात करें तो हीमोग्लोबिन अणु क्या होता है? इसका होता है 10 की पावर 8 मीटर में इसका मापन होता है। अगर इसी प्रकार अपन रेत के अणु की बात करें तो उसको 10 की पावर -8 मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं इसका कुछ हाइट उदाहरण होते हैं, ये उदाहरण है और इनकी जो त्रिज्या का होता है मीटर में मापन होता है। यहां तक आप बेसिकली इस चीजों को याद रख सकते हो। यहां तक अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो इसके बाद में अपन कंटिन्यू क्लास करते हैं और इसके बाद में अपने पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के आधुनिक प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहां तक एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आधुनिक तत्वों के जो प्रतीक है वो क्या है और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद में अपना अगला नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो है आधुनिक विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक। विभिन्न तत्वों के
नया पॉइंट है अपना विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक, परमाणु के आधुनिक प्रतीक। आधुनिक का मतलब होता है नवीनतम प्रतीक, आधुनिक प्रतीक। इस पॉइंट पूरे पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, पहले अपने बात कर चुके हैं उस वैज्ञानिक के, महान वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम क्या था, सर जॉन डाल्टन। वैज्ञानिक आए थे अपने, एक वैज्ञानिक का नाम था डाल्टन, जॉन डाल्टन। वैज्ञानिक का क्या नाम था, वैज्ञानिक का नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के प्रतीकों की एक विशिष्ट रूप से प्रयोग किए या इन्होंने इनके बारे में बताया। जब इन्होंने किसी भी तत्व के प्रतीक के बारे में बताया तो इन्होंने कहा था कि किसी भी तो तत्व का जो प्रतीक होता है वो एक परमाणु की ओर क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे ब्रिजलियस। वैज्ञानिक का क्या नाम था, अपने एक वैज्ञानिक थे ब्रिजलियस, एक दूसरे वैज्ञानिक आए थे ब्रिजलियस, वैज्ञानिक का नाम था ब्रिजलियस। वैज्ञानिक ब्रिजलियस का क्या कहना था, वैज्ञानिक ब्रिजलियस ने ऐसे सुझाव दिए थे, वैज्ञानिक ब्रिजलियस का ऐसा सजेशन था, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई कोई भी प्रतीक होते हैं तो उनके जो कोई भी प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों के कोई जैसे तत्व है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षर से अपन ले सकते हैं। जैसे अपन अगर कोई भी एग्जाम्पल की बात करें, इन्होंने कहा था कि कोई भी जो प्रतीक होते हैं, किसी मतलब कोई प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों को उस शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो अक्षर से लिख सकते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें इधर, तो जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपने क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, सी और एल होता है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, सी एल होता है। और इसके बाद में अपन थोड़ी सी डिटेल में बात करें इनकी, तो ये जो प्रतीक है, ये जो तत्व है, इनकी उत्पत्ति प्रारंभ में उन स्थान से हुई जहां पर ये पाए गए थे। जैसे अपन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है, साइप्रस से उत्पन्न हुआ था। अगर कॉपर की बात करें, कॉपर की, ये अपन कॉपर की बात करें तो जो कॉपर है, कॉपर Cu, ये क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी साइप्रस से उत्पन्न हुआ था, साइप्रस से ये उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न हुआ। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक हमारी जो संस्था है, संस्था का नाम क्या है, IUPAC, जो एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, एक संस्था है, संस्था का नाम है IUPAC। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, एक वैज्ञानिक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका नाम है IUPAC, जो एक है अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के प्रतीकों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। इसके बाद अपने को मेनली एक चीज याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, भाई कोई तत्व है उसके प्रतीक अपन अंग्रेजी वर्णमाला के एक या दो शब्द से लेते हैं, लेकिन जो भी तत्व का प्रतीक लेते हैं उस तत्व का जो पहला वाला अक्षर है वो सदैव अपने को क्या लेना है, कैपिटल अक्षर में लेना है, यानी कि बड़े अक्षरों में लेना है। और जो बाद में जो दूसरा जो अक्षर लेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, यानी कि छोटे अक्षर में लिखेंगे। इसमें मेनली चीज यानी कि जो मोस्ट अपने को याद रखनी है वो होती है, किसी भी तत्व का प्रतीक, किसी भी तत्व का प्रतीक लेते समय ये बात याद रखें, लेते समय यह बात याद रखें, कौन कौन सी इसमें दो मेनली बात याद रखनी है।
इसमें पहली चीज तो याद रखनी है, जो कोई भी किसी तत्व का जो प्रतीक लेते हैं उसका सदैव पहला अक्षर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। किसी भी तत्व का अंग्रेजी वर्णमाला का वर्णमाला का पहला अक्षर सदैव बड़ा ले, सदैव बड़ा ले, और दूसरा अक्षर सदैव छोटा ले। ठीक है, किसी भी तत्व का जो प्रतीक लेते हैं उसके अंग्रेजी वर्णमाला का अपन कोई भी नाम अंग्रेजी वर्णमाला के पहले दूसरे शब्द से लेते हैं, वो कोई चीज डिफेंड नहीं करती, लेकिन मेनली ये है कि उस तत्व का जो पहला अक्षर है वो सदैव हमारे को क्या लेना है, बड़ा, यानी कि कैपिटल लेटर लेना है, और दूसरा छोटा लेना है। जैसे अपन बात करते हैं क्लोरीन, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है, अपन लिखते हैं इसका प्रतीक होता है Cl। ये क्या है, तत्व है, ये इसका क्या है, प्रतीक है। तो इसका जो पहले वाला जो अक्षर लेना है वो तो लेना है कैपिटल, और दूसरे वाला अक्षर लेना है स्मॉल लेटर, यानी कि इसको अपन Cl नहीं ले सकते, क्लोरीन को C और L, यानी कि दोनों कैपिटल अक्षर के अंदर अपन नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन में। ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि ये क्या है, अपना सही है। इसके बाद में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं इनमें, और डिटेल की बात करें तो इनके जो अगर जो अन्य तत्व है, अन्य तत्वों के जो प्रतीक है उनको लैटिन है, ग्रीक है, जर्मन भाषा से लिया गया है। अगर अपन अन्य तत्वों के प्रतीकों के बारे में बात करें, अन्य तत्वों के प्रतीकों की बात करें, अगर बात करें अपन अन्य तत्वों के प्रतीक, अन्य तत्वों के प्रतीक के बारे में बात करें, अन्य तत्वों के प्रतीक होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उनके जो तत्व हैं वो अन्य तत्वों के प्रतीकों में लैटिन है, जर्मन या ग्रीक भाषा से लिया गया है। अन्य जो तत्वों के प्रतीक हैं उनको लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा से लिया गया है, भाषा से लिया गया है। जो अन्य तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उनको लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे अपन अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, लोहा, अपना तत्व क्या है, लोहा। लोहा को अपन इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, लोहा को अपन अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। इसका जो अगर प्रतीक की बात करें तो इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। इसका उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के फ्रेम नाम से हुई है। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन नाम फ्रेम से उत्पन्न हुआ है। ये लैटिन नाम फ्रेम से उत्पन्न हुआ है, फ्रेम से उत्पन्न हुआ है। ये क्या है, अपन एग्जाम्पल ले लिया। ये कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं, अपन लैटिन भाषा की बात कर रहे हैं। लैटिन के अंदर अपन एग्जाम्पल ले लिया लोहा। लोहा की बात करें तो इसका प्रतीक क्या होता है, Fe। पहला वाला सदैव अपन क्या लेते हैं, कैपिटल के अंदर लेते हैं, और दूसरे वाला छोटा लेते हैं, और इसका लैटिन नाम फ्रेम से उत्पन्न हुआ है। अगर अपन इसी प्रकार दूसरी बात करें, दूसरा अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो सोडियम। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम ले लिया अपन। सोडियम का प्रतीक क्या है, इसको अपन Na से प्रतीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है K। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, ये पोटेशियम है, और पोटेशियम का प्रतीक क्या है, K। ऐसे इसका प्रतीक है। तो इसको क्या है, इसका प्रतीक क्या है, K है। तो इसको नेट्रियम और कैलियम से उत्पन्न हुए। ये दोनों क्या हुए, ये नेट्रियम और कैलियम से, नेट्रियम और कैलियम से उत्पन्न हुआ है, यानी कि उत्पन्न हुआ है। यहां तक अपन ने नॉर्मल इसकी बेसिक बात कर ली। अब अपन देखते हैं कुछ तत्व हैं और उन तत्वों के प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। यहां तक अगर आपको कोई कहानी समझ में आ गई, कहानी पूर्णतः समझ में आई है,
अपने को। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, कुछ तत्व लेते हैं और उन कुछ तत्वों के प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद अपने कुछ तत्व हैं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे अपन एल्यूमिनियम को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम का जो प्रतीक है वो AL होता है, ठीक है। अपने को सदैव उसको पहले वाला अक्षर सदैव कैपिटल में लिखना है और दूसरा वाला अक्षर है उसको अपन ने स्मॉल में ही लिखना है। अगर अपन बात करें जैसे बोरोन है, तो बोरोन के अंदर एक ही वर्ड का यूज हुआ है, तो एक कोई दिक्कत नहीं है भाई। दो हो तो पहले वाला अक्षर बड़ा हो सकता है और दूसरे वाला छोटा लिखना है, लेकिन जब एक ही हो तो इसमें कोई चेंज करना नहीं है। जैसे ऑर्गन है तो ऑर्गन का AR के द्वारा जो प्रतीक है इसको लिखेंगे। बोरमेन को BR ऐसे कहेंगे, कैल्शियम को C ऐसे लिखेंगे, कार्बन को C से लिखेंगे, क्लोरीन को CL से लिखेंगे, कोबाल्ट को CO से लिखेंगे, ठीक है। तब कॉपर को CU से लिखेंगे, फ्लोरीन को F से लिखेंगे, सर्वन गोल्ड को AU से लिखेंगे और ठीक है आयोडीन को I से लिखेंगे। इन प्रकार के जो तत्व हैं और इनके प्रतीक है। इसके बाद अपना जो दूसरा टॉपिक आता है, नया टॉपिक, वो नया पॉइंट है अपना परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में अपन देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक अपना क्या है, परमाणु द्रव्यमान। अगला जो पॉइंट है अपना परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान है कि जो जॉन डाल्टन प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब कि विशिष्ट एक संकल्पना, एक प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को बताया, ठीक है। और इसके बाद जब डाल्टन के जो सिद्धांत थे, और इन्होंने कहा कि डाल्टन ने ऐसा एक चीज बोली थी, डाल्टन ने कहा था कि जो कोई भी तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। कोई इन्होंने बोला था कि डाल्टन ने कहा था, वैज्ञानिक डाल्टन ने क्या कहा था, वैज्ञानिक डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने कहा था कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इसकी अगर अपन एग्जाम्पल की इसकी बात करें कि कोई तत्व ले लिया अपन ने, तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। जैसे अपन ने कोई तत्व ले लिया, कार्बन हाइड्रोजन ले लिया, एग्जाम्पल में तत्व का नाम क्या अपने हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक तो इसका 1 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करें तो परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1 होता है। अगर अपन बात करते हैं जैसे सोडियम की, अब दूसरा एग्जांपल ले, जैसे ले लिया अपने सोडियम का Na बोलते हैं इसको, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23, इनका परमाणु द्रव्यमान क्या है 23। तो यही चीज बोली थी, डाल्टन ने कहा था कि किसी भी तत्व का क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होता है। और इन्होंने इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत से उन्होंने जो स्तर अनुपात का नियम था उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि जो अन्य जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने परमाणु के द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए थे। और एक परमाणु द्रव्यमान को मापना बहुत एक कठिन चीज होती है। इसके बाद अपन बात करें कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, परमाणु द्रव्यमान, इसकी मेनली जो याद रखने की लायक चीज है वो, जैसे अपन बात करें परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान को AMU से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, AMU से प्रदर्शित करते हैं। A का मतलब होता है एटम, M का मास, U का मतलब यूनिट, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन जो अभी नई जो संस्था है IUPAC, एक संस्था आई IUPAC,
PAC, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने जो नया प्रतीक, इसका जो नया परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके हिसाब से परमाणु द्रव्यमान को इसके हिसाब से केवल यू से ही प्रदर्शित करते हैं, जिसको यूनिफाइड द्रव्यमान कहलाते हैं। यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको यूनिफाइड द्रव्यमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान कहते हैं। केवल यू से प्रदर्शित करते हैं। IUPAC यानी कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जो संस्था है, इसका नाम है पूरा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ तक अपन ने बात कर ली। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ परमाणु क्रमांक और उन परमाणु द्रव्यमान के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की। ये अपन तत्व ले लेते हैं, तत्व की बात करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं, और उन तत्व के परमाणु और परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अपन क्रम से याद रखे, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। जैसे तत्व कौन से, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। इनका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका एक है परमाणु क्रमांक। यहाँ करेंगे परमाणु क्रमांक की बात, परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, इसका लिथियम का 3 है, बेरियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियोन फ्लोरीन का 9 है और नियोन का कितना है, 10 है। ये है तो अपना क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु अगर द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान होता है इनका दुगना, लेकिन इसका बात करें परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, इसका लिथियम का 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, बोरोन का 10 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा और नियोन का 15 हो जाएगा और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 15 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, फ्लोरीन का 18 हो जाएगा और इसका नियोन का 20 हो जाएगा। ये अपने परमाणु क्रमांक है और परमाणु द्रव्यमान है। अपने को याद इतना ही रखना है, जो परमाणु क्रमांक होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो दुगना होता है। यहाँ तक आप एक बार इसका नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं परमाणु का अस्तित्व किस प्रकार है। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक है परमाणु का अस्तित्व है, परमाणु का अस्तित्व है, परमाणु का अस्तित्व, परमाणु का अस्तित्व है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व, परमाणु का अस्तित्व है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अपन बात करें कि अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। अधिकांश जो तत्व जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। जो परमाणु होते हैं ना, ये परमाणु क्या करते हैं, परमाणु अणु और आयन का निर्माण करते हैं। परमाणु क्या करते हैं, परमाणु अणु प्लस आयन का निर्माण करते हैं। अणु प्लस आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो ये अणु और आयन क्या करते हैं, ये अणु और आयन, अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर, ये अणु और आयन क्या करते हैं, अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर किसका निर्माण करते हैं, द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये दोनों अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिससे अपन द्रव्य को छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपने जो आज की क्लास रही, इस क्लास में अपन ने डेफिनेशन ऑफ एटम, परमाणु की परिभाषा, साइज ऑफ एटम, परमाणु के आकार, परमाणु के द्रव्यमान,
परमाणु का जो क्रमांक और तत्व और उनके प्रतीकों के बारे में और परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है, यहाँ तक अपन ने आज की क्लास में पढ़ लिए। अपने 2 क्लास के अंदर परमाणु को खत्म किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अणु के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।